नमस्ते दोस्तों, मैं सारिका। मैं आज अपनी डायरी से लेकर आई हूँ वसीम और रेशमा और छलावा। वसीम और रेशमा की नई शादी हुई थी। वो दोनों छोटे से गांव में रहते थे जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन वो एक बात को लेकर बेहद डरते थे। वह बात थी गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे छलावा हवेली भी कहा जाता था। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब घटना घटती है। जो भी इस हवेली में रात को जाता है वो कभी वापस नहीं लौट के आता। इस बार लोगों ने रात में अजीब सी रोशनी और आवाज़ें हवेली से आती देखी और सुनी थी। गांव वाले पहले कहते थे कि वहाँ छलावा रहता है, वह लोगों को अपनी जाल में फंसाता है। एक दिन वसीम और रेशमा ने सोचा कि वो इस हवेली के बारे में सच जानेंगे। वे दोनों साहसी थे और अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। एक शाम उन्होंने जब गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज कर उस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। दोनों ने सोचा कि रात में वहां रहकर गांव वालों को इस पुराने किस्से की सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही वे दोनों हवेली में पहुंचे, वहां का माहौल बेहद सन्नाटा भरा और डरावना था। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खौफनाक आवाज़ के साथ खुले। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने में एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वसीम ने रेशमा का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर चलने लगे। रात बढ़ने लगी और हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज़ आने लगी। रेशमा घबराने लगी, लेकिन वसीम ने उसको सांत्वना दी कि ये सब उनके मन का वहम है। मध्यरात्रि का समय था। अचानक हवेली के बड़े हॉल में एक अजीब सी रोशनी दिखने लगी। रेशमा ने देखा कि उस रोशनी के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ होने लगी। वह परछाई एक स्त्री का रूप ले रही थी, जिसका चेहरा सफ़ेद और आंखें गहरे काले रंग की थी। वह स्त्री बिना पैर के हवा में तैर रही थी और उसकी नज़रें सीधे वसीम और रेशमा पर ही थी। वसीम ने देखा कि वह स्त्री उसके पास आ रही है। उसने रेशमा को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पलटे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह स्त्री और करीब आने लगी। वसीम ने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। वह और रेशमा दोनों दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे जो के तो जमे रहे। अचानक वह स्त्री जोर से चीखी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। रेशमा ने महसूस किया कि वसीम का हाथ ठंडा पड़ता जा रहा था। उसने देखा कि वसीम की आंखें बंद हो रही थी और वह धीरे धीरे बेहोश होते जा रहा था। रेशमा चीखते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ मानो उठ सी रही थी। वह स्त्री अब बिल्कुल उसके पास आ गई और उसकी आंखें को खून की धारा बहने लगी थी। उसने अपना हाथ वसीम की ओर बढ़ाया, तभी अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रेशमा ने महसूस किया कि वसीम का हाथ अपने हाथों में नहीं था, वह अकेली खड़ी थी। सुबह हुई तो गांव वालों ने वसीम और रेशमा को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उन्होंने उन्हें होश में लाया तो वसीम और रेशमा दोनों ने बताया कि उन्होंने क्या देखा और महसूस किया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वे खुशकिस्मत थे कि वे जीवित लौट आए, क्योंकि छलावा अक्सर लोगों को आत्मा अपने साथ ले जाया करता था। उस दिन के बाद वसीम और रेशमा ने उस हवेली की तरफ कभी नहीं देखा और गांव के लोगों ने उन्हें कभी उस जगह का नाम नहीं लेने दिया। हवेली फिर से वीरान हो गई और छलावा की कहानियाँ गाँव के लिए हमेशा बंद हुई।